Welcome students. Let us see some questions based on ratio and proportion, right? और ये हमारे CGPDTM एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि मिक्सचर से रिलेटेड था। एक कंटेनर से सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क निकाला जाता है, फिर उस मिक्सचर को अगेन निकाला जाता है। इस तरह से मिक्सिंग करके एक क्वेश्चन था, राइट? तो हम लोग उस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे, बट उसी के बेस्ड मैंने सोचा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि इस बार तो ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, राइट? तो ये उसी के जैसा है, ये भी एक फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो इन अ दिल्ली जू देयर आर डियर्स एंड डक्स, राइट? तो कुछ डियर्स हैं एंड डक्स हैं। इफ द हेड्स आर काउंटेड, अगर हमने टोटल हेड्स काउंट किए हैं तो टोटल हेड्स हमारे पास 180 है। आप समझिए, टोटल जो हमारे पास हेड्स है वो 180 है, और जो टोटल हमारे पास लेग्स हैं वो 448 है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने डियर्स हैं और कितने डक्स हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, जैसा कि इस बार आया था मिक्सचर वाला क्वेश्चन। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। मैं जो फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स का, उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आया था। आप अगर दिए होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा। तो उसी ग्राउंड पे ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम एलिगेशन मेथड से करते हैं, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें करना क्या होता है एलिगेशन का। देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी होती है, जिनका रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट? यहाँ पे R1 R2 दो डिफरेंट रेट की आइटम्स होते हैं। इनको हम इनका हम एलिगेशन करते हैं, और यहाँ पे हमें रेशियो मिलता है किसका। मान लीजिए ये टाइप ए है, ये टाइप ए है, और ये टाइप बी है, राइट? इनका क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा आपको। यहाँ पे इनके क्वांटिटी का रेशियो आपको मिलता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द एलिगेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको एवरेज रेट मिलेगा, यहाँ पे आपको एवरेज रेट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, शायद आपको इससे याद आ जाए कि एलिगेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, स्पेशली फॉर इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि डियर्स और डक्स या इस टाइप के एलिगेशन अगर उसमें हो रहा हो, तो इसमें क्या करना है। देखिए, टोटल हेड्स हमारे पास क्या है, टोटल जो हेड्स है वो हमारे पास 180 है, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे। देखिए, बेसिकली हेड तो एक ही होता है, चाहे वो डियर हो या डक हो। तो बेसिकली फर्क कहाँ पे आएगा, लेग्स में फर्क आएगा, राइट? एक के 2 लेग्स होंगे और एक के 4 लेग्स होंगे, राइट? तो जो डक्स होंगे उनके पास 2 लेग्स वाले होंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 लेग्स लिख दिया। और जो डियर्स होंगे वो 4 लेग्स वाले होंगे, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम इनका यहाँ पे एलिगेशन करने वाले हैं, और देखते हैं एवरेज क्या बनेगा, और इस तरह से, ठीक है? तो देखिए, हमारे पास हेड में कोई एलिगेशन नहीं है। हेड तो सबका 1-1 में ही है, 1:1 रेशियो में है, क्योंकि डक्स का भी एक ही हेड है और डियर का भी एक ही हेड है। बट लेग्स में यहाँ पे रेशियो है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमको टोटल लेग हमको यहाँ पे पता है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल लेग्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल लेग्स कितने हैं, 448, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 448 लेग्स लिख देंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको ऐसा समझना है कि अगर टोटल 180, अगर टोटल 180 मेरे पास डक्स होते, टोटल 180, टोटल के टोटल अगर 180 डक्स होते, तो हमारे पास लेग्स कितने होते, 360। और अगर हमारे पास टोटल 180 डियर्स होते, तो हमारे पास लेग्स कितने होते हैं, 720। यही एक, ये आपको ट्रिकी मेथड है। यहाँ पे आपको यही चीज याद रखना है। यहाँ पे इस एलिगेशन में आपको ऐसे ही सोचना है कि डक्स
टोटल के टोटल अगर हेड यानी टोटल के टोटल जो एनिमल्स है अगर वो डक्स होते तो उनके लेग्स कितने 360, अगर टोटल के टोटल डियर्स होते तो उनके लेग्स कितने 720, और फाइनली जो हमारे पास टोटल है लेग्स वो 448 एवरेज टोटल, राइट, एक्चुअल इन एक्चुअल सेंस। ठीक है, इसके बाद अगर इतना आपने कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा बेसिक जो एलिगेशन का मेथड है, क्या मेथड होता है एलिगेशन का, आप याद करिए कि यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस लीजिए 720 माइनस 448, 720 माइनस 448 करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 272। और सिमिलरली यहाँ पे इनका डिफरेंस लेना होता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे 448 माइनस 360, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 448 माइनस 360, दैट विल बी 448 माइनस 360। तो ये जो डिफरेंस आने वाला है हम लोग को, ये आ जाएगा 88, राइट। ये जो आया है ये किसका रेशियो आया है, ये क्वांटिटीज का रेशियो आया है, राइट। इसका मतलब डक्स और डियर किस रेशियो में हो, उनके नंबर्स किन रेशियो में होगा। तो हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी डिविजिबल बाय 8, सो दिस विल बी give you 34 and this will be cancel out, it will be 11। so हमें ये पता चल गया कि डक्स और जो डियर्स हैं वो 34:11 रेशियो में है। देखिए हमें पता चल गया कि जो डक और जो डियर्स का जो रेशियो है वो 34:11 में है। ठीक है, बस इसके बाद तो हमारा बहुत ही आसान है, इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हमें टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स पता है, तो इसका मतलब कि 34 प्लस 11 यूनिट्स टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो है हमारे पास 180। देखिए हमारे पास टोटल हेड जो था वो 180 था, राइट। इसका मतलब टोटल एनिमल्स हमारे पास 180 थे। सो दिस मच ऑफ यूनिट, हाउ मच, 5 एंड 45, सो 45 यूनिट 180 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 डिवाइडेड बाई 45, और ये आ जाएगा हमारा 4, राइट। तो अगर हमारे पास एक पता चल गया एक यूनिट की वैल्यू क्या है 4, तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि हाउ मच डक्स, तो हम इजीली निकाल सकते हैं डक के कितने यूनिट्स हैं, 34 यूनिट है, सो इट विल बी 34 इंटू 4, वट एवर दैट विल बी द आंसर। सिमिलरली अगर कोई हमसे डियर्स के बारे में पूछता है तो इट विल बी 11, क्योंकि डियर्स का जो यूनिट है दैट इज 11 इंटू 4, दैट इज 44, एंड दिस विल बी 136, right? So you can verify the sum of these two will be 180. Yes, that's correct. So this type of question can be solved with this approach, and you may revise this and try to solve by your own। अगर आप इसको खुद से नहीं करेंगे, एक बार केवल देख लेंगे और देख के जाएंगे एग्जाम में, तो चांसेस है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस ना कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सिमिलर एक और क्वेश्चन है, इन एमसीडी पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स, राइट। तो कुछ टू व्हीलर्स हैं एंड बाकी सारे फोर व्हीलर्स का ऑटोमोबाइल्स हैं, राइट। इफ द व्हील्स आर काउंटेड, अगर हमने टोटल व्हील्स काउंट किया तो वो 520 है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ व्हील्स आ रहे हैं वो 520 है, बट द इंचार्ज ऑफ द पार्किंग told that there are only 175 vehicles। तो टोटल जो व्हीकल्स हैं वो हमारे पास 175 है, और देयर इफ नो व्हीकल्स हैव ए स्टेपनी, तो किसी भी व्हीकल्स में स्टेपनी नहीं है कि खासकर टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में भी किसी किसी में पीछे होता है, इस टाइप का कोई भी स्टेपनी नहीं है, तो हमसे टू व्हीलर्स के नंबर्स पूछे गए हैं, राइट। तो सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा। देखिए जस्ट लाइक डियर एंड डक्स की तरह अगर आप सोचें तो बेसिकली टू व्हीलर और फोर व्हीलर में दोनों एक ही व्हीकल्स काउंट होंगे एज ए व्हीकल, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा नंबर ऑफ टायर्स पे। तो हम यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात करें, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। ठीक है, ये टू व्हीलर्स और ये फोर व्हीलर्स, ओके। इसको हटा ही देते हैं हम लोग, इस तरह से यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो बस हम कैटेगरी लिख रहे हैं
कि ये टू व्हीलर की बात करूंगा और यहाँ पे फोर व्हीलर की बात करूंगा। तो हो सकता है कि आप उस पैटर्न में कंफ्यूज कर जाए। सो दिस इज द टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स, राइट। सो हमने क्या किया था, टोटल टू व्हीलर्स में टू व्हील्स होंगे, टू व्हीलर्स में टू व्हील्स होंगे एंड फोर व्हीलर में फोर व्हील्स होंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर हम ये माने कि टोटल के टोटल व्हीकल्स अगर मेरे टू व्हीलर्स होते हैं, टोटल के टोटल अगर व्हीकल्स मेरे टू व्हीलर्स होते हैं, तो टोटल जो हमारे टू व्हीलर्स व्हीकल होते हैं क्या होता, 175 इंटू टू, दैट इज द 350, ठीक है। अगर टोटल के टोटल व्हीकल्स मेरे फोर व्हीलर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे व्हील्स होते हैं वो कितने होते हैं, 175 इंटू फोर, दैट विल बी द 700। अब इन्हीं दोनों का हमें मिक्सचर मिलेगा, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास व्हील्स हैं, और वो है हमारे पास 520। सो वी विल राइट 520 हेयर। तो हमें यहाँ जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का हमें यहाँ पे रेशियो के टर्म में मिल जाएगा, नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा। सो 700 माइनस 520, और यहाँ क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज द 520 माइनस 350। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप 700, आई थिंक दिस विल बी 180 एंड दिस विल बी 170। अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 18:17। इतना अगर आपने सॉल्व कर लिया, देन दिस क्वेश्चन इज 99% सॉल्व, राइट। आप देख सकते हैं, देखिए उसके बाद हमें पता है इसका मतलब कि टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स का जो रेशियो है वो 18:17 है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पता है, इसका मतलब 18 प्लस 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 175 व्हीकल्स को। इट मीन्स 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 175 व्हीकल्स को। तो एक यूनिट कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी 175 डिवाइडेड बाई 35 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें ये पता चल गया कि एक जो यूनिट है वो 5 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछा गया है टू व्हीलर्स के कितने नंबर्स होंगे, तो टू व्हीलर्स का जो यूनिट है वो 18 है। सो यहाँ हो जाएगा आंसर 18 इंटू 5, दैट इज द 90। सो 90 विल बी द आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करें फॉर द any examination, but for this CGPDTM examination, this is also very important. Okay, let us see the next question. See, in my pocket, there are rupees 25 consisting of only denomination of 20 पैसे एंड 50 पैसे। तो देखिए हमारे पास 20 पैसे के केवल सिक्के हैं और 50 पैसे के केवल सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं ये नहीं पता, ठीक है, बट टोटल कॉइन्स मुझे पता है। टोटल कॉइन्स, हाउ मच टोटल कॉइन्स, वी हैव टोटल 80 कॉइन्स। 80 कॉइन्स हमारे पास है। टोटल मुझे जो अमाउंट है वो भी पता है कि ₹25 है। तो हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। देखिए फिर से यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 20 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो वही मेथड फिर से लगाना, हमें ये सोचना है कि अगर ये टोटल 80 जो कॉइन है, अगर ये सारा का सारा 20 पैसे का कॉइन होता, अगर ये सारा का सारा 20 पैसे का कॉइन होता, तो इसकी वैल्यू, इसका जो टोटल अमाउंट होता वो कितना होता, 80 इंटू 20, दैट इज द 1600 पैसे, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। अगर टोटल का टोटल 80 कॉइन 50 पैसे का अगर होता तो कितना होता हमारा, ये होता 4000। तो ये हमारा एक हो गया 4000 पी। इन्हीं का एलिगेशन होगा, और जो फाइनली जो हमारे पास जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 25 रुपए का बन रहा है, लेकिन सब पैसे में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे 2500 पी लिखेंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है, तो यहाँ पे नंबर्स का रेशियो आ जाएगा, नंबर्स का रेशियो आ जाएगा, राइट। कौन से नंबर्स का, 20 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है।
तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 4000 माइनस 2500, सो दिस विल बी 1500, सो दिस विल बी 1500, और यहाँ पे इनका डिफरेंस हो जाएगा 60 नो 2500 माइनस 1600, और यहाँ पे आ जाएगा 900। इनका आपको रेशियो ले लेना है, 2 0 will cancel out, 3 5s are 3 9s are, so this is going to be 5:3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें पता चल गया। तो देखिए टोटल यूनिट्स, ठीक है, 5 + 3 टोटल यूनिट जो बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 80 कॉइन्स को। देखिए 80 कॉइन्स थे, इसका मतलब 8 यूनिट 80 कॉइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 कॉइन्स को। हमसे पूछा गया था 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने यूनिट्स हैं, 50 पैसे के देखिए 3 यूनिट है, या 50 पैसे के 3 यूनिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 10 दैट इज द 30। इसका मतलब कि 30 जो कॉइन्स हैं वो 50 पैसे वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड pigeons. If the heads are counted, there are total 340 heads, and if the legs are counted, total 1060 legs. How many pigeons are there? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहला क्वेश्चन जो किया था, राइट, और डक्स एंड डियर वाला। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप जस्ट इसको ट्राई कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पे देखता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, या अगर जरूरत होगी तो इसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना दिया जाएगा, बट होनी नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले और इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।